कैलिफोर्निया की एक ठंडी रात 5 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देखकर घर वापस जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने रास्ते में स्नैक्स खरीदे। अगले दिन उन्हें एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट का मैच खेलना था और उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचे। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या ये एक्सीडेंट था या फिर किसी ने इन 5 दोस्तों के साथ कुछ किया? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, 5 दोस्त जैक मडरूगा, बिल स्टर्लिंग, जैकी हॉयट, टेड वीयर और गैरी मथायस, ये सब यूबा सिटी के करीब रहते थे। इनमें से कुछ को माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज थी और गैरी मथायस स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, लेकिन उसकी कंडीशन मेडिकेशन की वजह से स्टेबल बताई जाती थी। ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्पोर्ट्स उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। वो गेटवे गेटर्स नाम की बास्केटबॉल टीम में खेलते थे और अगले दिन उनका एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट भी था। इसी वजह से घर वालों को यकीन था कि ये लोग रात तक जल्दी घर लौट आएंगे। लेकिन 24 फरवरी 1978 को ये 5 दोस्त शिको सिटी गए। वहाँ उन्होंने एक कॉलेज बास्केटबॉल गेम देखा। मैच खत्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रात को उन्होंने एक लोकल मार्केट से स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदे। ये उनकी आखिरी कंफर्म्ड साइटनिंग थी। उसके बाद जैसे वो हवा में गायब हो गए। अगली सुबह जब वो घर नहीं पहुंचे तो फैमिलीज परेशान हो गई। ये बात और भी अजीब थी क्योंकि अगले दिन उनका बास्केटबॉल टूर्नामेंट था जिसके वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए। दिन गुजरते गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 4 दिन बाद एक रेंजर ने कुछ डिस्कवरी की। जैक मडरूगा की मर्करी मोंटेगो गाड़ी मिल गई, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां उसे होना नहीं चाहिए था। गाड़ी प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट के एक दूर दराज बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते पर खड़ी थी। सबसे हैरान कुन बात, गाड़ी खराब नहीं थी, उसमें फ्यूल भी था और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि गाड़ी को आसानी से निकाल कर चलाया जा सकता था। तो फिर पांचों दोस्त गाड़ी छोड़कर अंधेरी और बर्फ से भरी पहाड़ी में क्यों चल दिए? इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं है। महीने गुजरते गए, बर्फ ने हर चीज को छुपा दिया। फिर जून 1978 में बर्फ पिघलनी शुरू हुई। सर्च टीम्स को पहली लाशें मिली, जैक मडरूगा, बिल स्टर्लिंग और जैकी हॉयट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ डिस्टेंस पर इन्वेस्टिगेटर्स को एक फॉरेस्ट सर्विस ट्रेलर मिला और उस ट्रेलर के अंदर टेड वीयर की लाश थी। टेड वीयर की डेथ ने इन्वेस्टिगेटर्स को शॉक कर दिया। एविडेंस से पता चला कि वो गायब होने के बाद काफी अरसा जिंदा रहा था, शायद कई हफ्तों या कई महीनों तक। ट्रेलर के अंदर खाना भी था, हीटिंग मटेरियल्स भी मौजूद था, लेकिन किसी वजह से उन रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। और फिर गैरी मथायस के शूज ट्रेलर में मिले, लेकिन गैरी खुद कभी नहीं मिला। ना उसकी बॉडी, ना कोई क्लियर एविडेंस, कुछ भी नहीं, जैसे उसे जमीन निगल गई हो। केस में एक और अजीब ट्विस्ट भी था। एक विटनेस ने क्लेम किया कि उसी रात उसकी गाड़ी भी उस एरिया में फंस गई थी। उसने बताया कि उसने फ्लैश लाइट्स देखी, लोगों की आवाज सुनी और मदद के लिए पुकारा भी, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगर ये बात सच थी तो सवाल ये था वहाँ और कौन मौजूद था। पहली थ्योरी के मुताबिक पांचों दोस्त रास्ता भटक गए। शायद किसी कंफ्यूजन या पैनिक की वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले गए और फिर बर्फ में फंस गए। दूसरी थ्योरी के मुताबिक गैरी मथायस ने किसी वजह से ग्रुप को माउंटेन रोड की तरफ ले गया, लेकिन इस थ्योरी के हक में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। और तीसरी थ्योरी के मुताबिक कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि शायद किसी और ने इन लोगों का पीछा किया या उन्हें डराया, इसी वजह से वो गाड़ी छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर सवाल उठता है, वो लोग थे कौन और उनका मोटिव क्या था? सबूत अधूरे थे, विटनेस स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी थे। वेदर ने इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल बना दिया और वक्त के साथ कई क्लूज हमेशा के लिए खो गए। इसीलिए आज भी इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई फाइनल आंसर नहीं है। आज लगभग आधी सदी गुजर चुकी है, लेकिन यूबा काउंटी 5 का राज अब भी जिंदा है। एक गाड़ी जो बिल्कुल ठीक थी, एक ट्रेलर जहां जिंदगी बच सकती थी और एक आदमी गैरी मथायस जो आज तक लापता है। क्या ये सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था या फिर इस पहाड़ी जंगल में कोई ऐसा राज छुपा है जो कभी सामने नहीं आ सका? शायद इसका जवाब अब भी कैलिफोर्निया की उन बर्फ से ढकी पहाड़ियों में कहीं मौजूद हो। आपके ख्याल में उस रात क्या हुआ था? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।